ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 24 नवंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो रोचक प्रश्न जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और जिसका उत्तर मैं दैनिक राशिफल में देता हूं। इसमें यूज़र्स के नाम नहीं बताए जा रहे हैं किसने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है वो सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है सबसे पहले, ज्योतिष में करण क्या होता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच का अगर डिफरेंस 12 डिग्री के आसपास हो जाता है तो उसको एक तिथि कहा जाता है। तो एक तिथि मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 डिग्री। इसी को हाफ कर दीजिए यानी 6 डिग्री। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिग्री है वो 6 डिग्री पर चेंज होते जाएगा तो करण का फॉर्मेशन या करण चेंज होते जाएंगे। तो करण वैसे 11 तरीके के होते हैं और एक महीने में लगभग 60 करण, औसतन 7 करण पड़ जाते हैं। और वो करण कौन कौन से होते हैं उनको मैं यहाँ डिस्प्ले में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा जो जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। तो करण कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, बव करण है, उसके बाद बालव करण, कौलव्य करण, तैतिल करण, गर करण, ग्वानिच करण, विष्टि करण, शकुनी करण, चतुष्पद करण, नाग करण और किस्तुग्न करण। ये इतने टाइप के करण होते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है, अलग अलग नक्षत्र में चंद्रमा के जाने से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो दूसरा क्वेश्चन आज पूछा गया था, राहु काल में ऐसा क्या घटना हो जाती है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए, और राहु काल कब कब होता है, जनरली ये भी क्वेश्चन लोगों का पूछा था, तो दोनों को मैंने इसमें मिश्रित कर दिया है। राहु काल नाम से क्लियर है कि काल का मतलब होता है समय और राहु का मतलब होता है, राहु छाया ग्रह है, उसके राहु यानी ड्रैगन्स हेड की जो बात की जा रही है उसका जो समय होता है राहु काल। हालांकि राहु काल की मान्यता दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा है, उस समय कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते और ज्योतिष में भी ऐसा कहा गया है कि राहु काल में कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, राहु अगर आपका खराब है तो उससे संबंधित अगर आपको दान करना है, जाप करना है, तो राहु काल में करने से कोई ऐसा निगेटिव नहीं होगा, राहु देवता प्रसन्न होंगे, जैसा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेंशन्ड है। राहु काल प्रत्येक दिन जो होता है अलग अलग समय पर पड़ता है, 1.5 घंटे का लगभग ये औसत ड्यूरेशन होता है और प्रत्येक जगह पर डिपेंड करता है किस जगह की कुंडली बनी, किस जगह के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, मेरे जितने भी पंचांग होते हैं जिसमें तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग, दिशाशूल और ये राहु काल मेंशन होता है, वो सभी नई दिल्ली के रिस्पेक्ट में पब्लिश किए जाते हैं कि नई दिल्ली को आधार मानकर जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिल्ली का बन रहा है उसके आधार पर क्या है। बाकी जगह पर थोड़ा बहुत अप डाउन्स रह सकता है, कुछ वेरिएशन जो रहेगा वो चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं, लेकिन औसतन राहु काल कब होता है, कितने बजे होता है, इसको भी आइए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राहु काल का। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे कि आप भी इसको नोट कर सकते हैं। मैं राहु काल का लिस्ट यहाँ पर है, देखिए। राहु काल अगर आप देखेंगे तो रविवार को 4:30 से 6 बजे तक का है, ये औसत टाइम है, मतलब प्रत्येक जगह पर ये चेंज होता है, लेकिन राहु काल रविवार को 4:30 से 6 बजे सायंकाल तक होता है। इसके बाद सोमवार को प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे के बीच, मंगलवार को अपहरण 3 बजे से लेकर 4:30 तक होता है, बुधवार को 12 से 1:30 बजे तक होता है, गुरुवार को 1:30 से लेकर 3 बजे तक, शुक्रवार को 10:30 से लेकर 12 बजे तक और शनिवार को ये
प्रातः 9 से लेकर 10:30 बजे के आसपास होता है। लेकिन जब आप मेरे पंचांग में आप चेक कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइमिंग में चेंज दिखाई देगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो देख लीजिए, पंचांग भी सामने ओपन है। इसमें सबसे पहले राहु काल की ही बात कीजिए। देखिए, राहु काल जो है वो 11:43 से लेकर 1:07 तक का जो टाइम दिया गया है, 1.5 घंटे का, ये लगभग मेंशनड है। और ये टाइम थोड़ा सा वेरी कर रहा है। और कल का जो दिन है बुधवार है, तो बुधवार के दिन आप देखिए, राहु काल का लिस्ट में निकालता हूँ। बुधवार को दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में राहु काल होता है। तो कल 12 बजे से 1:30 बजे तक होना चाहिए जनरली। लेकिन अगर आप देखिएगा चार्ट में 11:43 से लेकर 1:07 दोपहर तक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर तो ये वेरी करेगा, लेकिन एवरेज जो टाइमिंग होती है वो आपको मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं, कल की जो तिथि है वो कृष्ण पक्ष पंचमी है, और दोपहर में ये चेंज होकर षष्ठी में कन्वर्ट हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये दोपहर 4:30 बजे के आसपास का जो टाइम होगा ये प्रवेश कर जाएंगे उस पुष्य नक्षत्र में। पहले पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये पुष्य नक्षत्र में चेंज कर जाएंगे, अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 4:30 बजे शाम को। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा, योग जो है शुक्ल योग है, करण जो है कौलव करण है, और दिशाशूल उत्तर है। राहु काल का समय बता दिया गया है। औषधि प्रयोग एवं सर्जरी करने के लिए शुभ है। कल का दिन जो है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करना हो, सर्जरी से रिलेटेड कोई काम करना हो, वो सभी चीज़ें अच्छा है। और इवन विवाह और व्यवसाय के लिए भी कल का दिन अच्छा है, जो कि एक रफ प्रिडिक्शन है कि कैसा ट्रेंड ऑफ द डे होना चाहिए। तो ट्रेंड ऑफ द डे किस चीज़ के लिए अच्छा है, किसके लिए ख़राब है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कल का दिन कैसा बीतेगा, आपके चार्ट को लेकर आते हैं और कल का दिन कैसा बीतेगा उसको हम चेक करते हैं। तो चार्ट को हम ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन में। देखिए, मेष लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेगा वो स्वराशि रहेगा, और चंद्रमा का स्वराशि रहना और 4:30 बजे तक तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, और उसके बाद ये पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। जहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति के नक्षत्र से शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो मेष लगन वाले जातकों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब ये मेष लगन की बात हो रही है। मेष लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा। सुख स्थान का मालिक सुख स्थान पर रहेगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम देगा। 4:30 बजे तक जितने भी काम करने हैं उसको आप कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि सामान्य रूप से शुभ रहेगा। माता से सुख की प्राप्ति, मानसिक तनाव में कमी आ जाना, धन इत्यादि में अच्छा परिणाम मिल जाना, आय के साधन में वृद्धि होना, ये सब कुछ 4:30 बजे के आसपास तक का टाइम आपके लिए शुभ है। लेकिन इसके बाद का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा विचलित करने वाला होगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएंगे और वो पुष्य नक्षत्र में, तो पुष्य नक्षत्र में जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएंगे आपको थोड़ा परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है, और अनचाही टेंशन जिसको कहा जाता है उस तरीके की टेंशन आपको मिल सकती है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेना हो 4:30 बजे तक का टाइम है, उसमें आपको ले लेना चाहिए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, वाणी पर अभी भी संयम रखने की ज़रूरत है। देखिए, रंग और जो रंग की बात है, अंक की बात है, उसको डिस्प्ले में ही मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समय थोड़ा सा बच सके। अब हम बात करते हैं वृष लगन की। देखिए, वृष लगन में चंद्रमा जो आपके लगन से एकादश स्थान पर है, स्वगृही है, तो निश्चित रूप से आपको छोटे भाई बहनों का यहाँ पर पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन मानसिक तनाव
तनाव भी रहेगा। यहाँ पर शनि चंद्रमा का विषयोग भी बन रहा है और चंद्रमा के मद्रुक दोष से भी पीड़ित हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव भी यहाँ पर अकस्मात बढ़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात मुझे नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वॉल्व है, आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व है और उनका लगन वृष लगन है, उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम कल के दिन मिलने वाला है। शुभ काम कोई भी करना हो 4:30 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहेगा। 4:30 बजे तक कोई भी पोजीशन रहे उसको आपको थोड़ा सा किसी को फाइनलाइज करने से पहले 4:30 बजे तक का समय आपको वेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद अभी भी कल के दिन में भी रह सकता है और दैनिक रोजगार में जो लोग काम करते हैं, दैनिक रोजगार से जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनको भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी यहाँ करने को मिल सकता है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके धन स्थान पर रहेंगे और धन का मालिक जब धन स्थान पर रहेगा तो निश्चित रूप से धन को बढ़ाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। मिथुन लगन में कल के दिन धन के लिए शानदार समय बीतेगा और परिवार के शुभ समारोह में आप सम्मिलित होंगे जिससे कि मन बड़ी प्रसन्नचित रहेगा। लेकिन छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाना, जल से संबंधित दुर्घटना होने के योग, ये सब कुछ कल के दिन के लिए बने हुए हैं। इस समय जो आपका टाइम चल रहा है परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है। इस समय जो भी आप काम करेंगे हर काम में आपको सिद्धि मिलेगी और कल आप कोशिश कीजिएगा किसी भी तरीके से अगर आप शंकर भगवान के मंदिर जा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का वहाँ पर 108 बार जाप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। नहीं तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर थोड़ा समय 10 मिनट ज़रूर आप दीजिए जिससे कल का दिन और अच्छा बीते। कर्क लगन की बात कर रहे हैं। कर्क लगन में कल बड़े भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं यहाँ पर दिख रहा है। सर्जरी में इन्वॉल्व किसी प्रकार का चोट लगना, चपेट लगना ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कर्क लगन में कल स्टार्टिंग के जो 4:30 बजे तक के टाइम रहेंगे वो बेहद ही अच्छे रहेंगे। हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेंगे। किसी प्रकार की मानसिक परेशानी जो काफ़ी दिनों से चल रही थी वो कम होता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन जब 4:30 बजे के बाद चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब आपको मानसिक पीड़ाएं हो सकती है। जीवन साथी से कुछ तू मैं होने की संभावना भी कल के दिन ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस समय किसी भी प्रकार से कोल्ड कफ होने की संभावना ज़्यादा बन रही है और आपको पूरा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी बढ़ जाएगा। गोचर में मंगल ही एक ऐसा ग्रह अभी है आपके चार्ट में जो कि आपको हर तरीके के रोग ऋण शत्रु से बचाकर रखा हुआ है और कार्य व्यवसाय में आपको मदद कर रहा है। हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा अगर आप पुरुष हैं तो आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए, अगर स्त्री हैं तो आपको यहाँ पर कल के दिन गणेश जी की आराधना करना चाहिए। इसका कई बार मैं रीज़न बता चुका हूँ। और भूमि वाहन मकान से कल के लिए कोई शुभ समाचार भी देखने को मिलेगा। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में माता को किसी प्रकार की कल दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई विवादित भूमि हो तो उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने की संभावना है। बहुत छोटे भाई बहन का हालांकि इसमें पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलेगा, इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अकस्मात खर्च इसका बढ़ना आपके लिए मानसिक तनाव दे सकता है। फाइनेंस को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है। तो फाइनेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से देखकर ही काम करना चाहिए और राजनीतिक सफलता कल भी आपको मिलेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में सिंह लगन के हैं उनके लिए कल का दिन राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में आय के स्रोत में वृद्धि होगी, अकस्मात प्रमोशन होने के योग भी बनेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है कल के दिन में। छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस समय आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस में जो सूर्य और केतु बैठा है आपको कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा लैक करने की
कोशिश करेगा। पुराने वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस समय अगर आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए निकाल पाएंगे तो कल का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि वाहन मकान के लिए कल अच्छा समय बीतने वाला है। इवन प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह के प्रस्ताव के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए सामान्य से अच्छा दिन कल का बीतने वाला है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन के लिए चंद्रमा की जो उपस्थिति आपके दशम स्थान पर उपस्थित हो रहा है चंद्रमा, और दशम स्थान जो है तुला लगन के लिए कर्म का स्वामी कर्म में बैठ रहा है। तो कोई जल से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, जल से संबंधित किसी प्रकार का, लिक्विड से रिलेटेड किसी प्रकार का आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। और जो लोग लिक्विड से काम नहीं करते हैं लेकिन तुला लगन के हैं और जल वाले क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके लिए भी कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ विवाद की जो कंडीशंस बनी हुई है अभी भी आपको ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अकस्मात गुप्त धन भी मिलने की संभावना कल के दिन दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इस समय बात करते समय, वार्तालाप करते समय आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। और मेहनत आपके कल भी जो रहेगा, जो वर्क का लोड रहेगा वो कल भी काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन में। तो वृश्चिक लगन में भाग्य का साथ मिलना, पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी वो रिकवर होना, छोटे भाई बहनों को समझा पाने में आप सफल हो पाएंगे, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का सेपरेशन का योग भी कल यहाँ पर बन रहा है। और थोड़ा इस समय मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत आप जितना ज़्यादा इस समय कर पाएंगे उसका आने वाले समय में जब स्थितियां ठीक होंगी तो वृश्चिक लगन के लिए काफ़ी अच्छा फल देगा। वैसे कल के दिन 4:30 बजे से पहले पहले जो भी काम है अगर आप निपटा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए भी अच्छा। लेकिन जो संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंताएं आपको सताएंगी और आपको बेहद संतान के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। और खुद के स्वास्थ्य पे भी अकस्मात गिरावट आ सकती है कल के दिन। अगर समय मिले तो आपको भी शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेना चाहिए, और नहीं हो सके तो आप घर में ही बैठ के उनको याद कर लीजिए सच्चे दिल से, वो भी आपके लिए अच्छा परिणाम मिलेगा। धनु लगन की बात करते हैं तो देखिए धनु लगन में चंद्रमा जो है कल बहुत अच्छे जगह पे नहीं बैठा हुआ। अकस्मात जो काम बनने वाले थे उसमें रुकावट आ जाना, शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात बड़ा नुकसान हो जाना, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन गुप्त शत्रुओं का अंत होना ये भी कल के दिन दिखाई दे रहा है। आय के साधन आपके बढ़ेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप काफ़ी दिनों से इनकम के लिए प्रयासरत थे और वो बढ़ नहीं रहा था तो कल के दिन ऐसा हो सकता है कि इनकम आपका बढ़े और मेहनत भी आपकी बढ़ेगी। मैं बता चुका हूँ जो धन रुका हुआ था उस धन के मिलने की भी संभावना, अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है तो किसी भी समय आपके पास एक बड़ा धन आ सकता है। अगर आपका कोई पैसा स्टक्ट हो चुका है, फंस चुका है, वो नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलना प्रारंभ कर देगा। भूमि वाहन मकान से लाभान्वित होंगे और कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। ओवरऑल कल का दिन जो है थोड़ा 4:30 बजे से पहले पहले का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। उसके बाद थोड़ी सी कठिनाइयाँ और आपके लिए बढ़ सकती है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का जो दिन बन रहा है वो सामान्य से अच्छा बन रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अच्छा परिणाम मिल जाए, नया बिजनेस डील करना चाहते हैं तो कल का दिन निश्चित रूप से आप कर लीजिए। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में भी अच्छा कल का दिन रहने वाला है, शानदार दिन कल का रहने वाला है। लेकिन शेयर सट्टा में अकस्मात नुकसान होने की भी संभावना यहाँ पे गोचर में दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर अभी कोई रिस्क पर कोई काम करना है तो उसको मत कीजिए, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट अभी पूरे तरीके से मिलेगा नहीं। तो अभी जो आप काम कर सकते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका जो अपना कर्म है उसको कल मेहनत
उसमें पूरा कंसंट्रेशन लगा के काम कीजिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी ना हो, क्योंकि इस समय ग्रहों की जो स्थिति है वो भाग्य को साथ ना देने वाली बन रही है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कार्य व्यवसाय में जो विवाद चल रहा था उसमें अब कुछ राहत मिलता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। शेयर सट्टा लॉटरी में लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं, विदेशों से लाभान्वित होंगे, और साथ में आपको जो धन जो है कहीं ना कहीं से एक बड़ा धन विदेशों से कह लीजिए, ऑनलाइन कह लीजिए, कि एक बड़ा धन मिलने की संभावना भी कल के दिन में बढ़ रही है। और साथ में मेहनत आपका बढ़ता रहेगा इस समय। मकर कुंभ दोनों के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। जितना ज़्यादा इस समय मेहनत करेंगे, आउटपुट आने वाले समय में उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और कल 4:30 बजे के बाद जो है अकस्मात एसिडिटी बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी, जिनको उदर संबंधित पीड़ा होती है उनके उदर संबंधित पीड़ा में बढ़ोतरी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको कल इससे बचने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि एसिडिटी वगैरह ना बढ़े, और कोशिश कीजिए कि शनिदेव की आप आराधना कर सकें। अंतिम लगन की बात किया जाए, अर्थात मीन लगन की, तो मीन लगन में इस समय भाग्य की स्थिति बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है। अकस्मात अस्पतालों के खर्च का बढ़ जाना और साथ में किसी प्रकार के सर्जरी का होना, ऐसा गोचर में दिखाई दे रहा है। तो इस समय अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर वर्ड अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव आपके 12th हाउस में गए हैं, आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा बृहस्पति जो रहेंगे अस्पताल वाले खर्च में जाकर बैठ चुके हैं, और ये 22 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मंगल आपके लिए वैसे तो पंचम स्थान पर बैठा है, पंचम स्थान का मंगल चंद्रमा वो अच्छा परिणाम देगा। आपके जो संतान होंगे वो आपके पक्ष में बात करेंगे, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी भी इस समय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और परिवार के सारे सदस्य आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन जो पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आ जाना कल के दिन, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग पहले ही बता चुका हूँ, और जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए कल का दिन 4:30 बजे के बाद परफेक्ट है, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 24 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।